नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र छाबड़ा। आप देख रहे हैं द सिटी। दोस्तों, आज हम पहुंचे शहर के रानिया बाजार में सिंगड़ा सीड कॉर्पोरेशन, जहां पेस्टिसाइड सीड और फर्टिलाइजर एसोसिएशन की बैठक चल रही है। यहाँ बैठक में बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। सो यहाँ बातचीत करेंगे पदाधिकारियों से, किस तरह के जो फैसले लिए गए सरकार द्वारा। पिछले दिनों एक धारा 19 से कानून जो लाया गया, कहीं ना कहीं सीड के खिलाफ, सीड प्रोड्यूसरों के खिलाफ, पेस्टिसाइड डीलरों के खिलाफ। सो उसी को लेकर आज बड़ा जो फैसले लिए गए हैं एसोसिएशन की तरफ से। पदाधिकारियों से तमाम जानकारी लेंगे, किस तरह के जो लगातार सरकार अपना कड़ा रुख अपनाए हुए इस फैसले को लेकर। सो तमाम जानकारी लेंगे। 3 दिन की जो हड़ताल का ऐलान कर दिया इस एसोसिएशन ने। सो तमाम जानकारी लेंगे, क्या लगता है सरकार झुकेगी और अपना फैसला वापस लेगी। सो तमाम बातें करेंगे एसोसिएशन के पदाधिकारियों को। धन्यवाद, जुड़े रहिए द सिटी न्यूज़ के साथ। हाँ जी, मतलब आज पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर सीड एसोसिएशन की मीटिंग हुई है, क्या कुछ फैसले लिए गए हैं? फैसला तो पहले ले लिया गया था, अब तो ये लिया गया अभी हम दोबारा, पहले खोल ली थी मीटिंग, हड़ताल खोल ली थी, अब दोबारा हम कर रहे हैं शुरू आज से 3 दिन के लिए। सिरसा यूनियन ने माना है तो हमने भी उनकी बात मान ली है। क्या लगता है पहले कहीं ना कहीं दो फाड़ हो गई थी यूनियन, या दोबारा खोलने का क्या बड़ा कारण रहा? कुछ ना कुछ था। भुवनेश जी, आज एक फिर बड़ा फैसला लिया गया है पेस्टिसाइड सीड और फर्टिलाइजर एसोसिएशन की तरफ से। क्या कुछ मांगों को लेकर आज जो फैसले लिए गए हैं, क्या कुछ कहना है जो बैठक की? देखिए, हम 6 तारीख को 6 अप्रैल को कुरुक्षेत्र में हमारे एक सारे हरियाणा लेवल की मीटिंग हुई थी, जिसमें हम सभी डीलर भी और प्रोड्यूसर भी, सभी हम विक्रेता इकट्ठे हुए थे। उसमें स्टेज पर अलग अलग वक्ताओं ने अलग अलग अपने विचार रखे। तो वहाँ एक डिसीजन, पहले तो उन्होंने कहा भी 1 दिन का सांकेतिक रखेंगे, फिर अदर जो प्रोड्यूसर था उसने 2 दिन का, 3 दिन का, इस तरह करके कुछ कन्फ्यूजन सा रह गया था। तो फिर हमने आकर 7 तारीख को अपना ये कारोबार बंद रखा। तो 8 को सिरसा डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि हमारा होम डिस्ट्रिक्ट सिरसा है, तो होम डिस्ट्रिक्ट सिरसा से वो बंद का आह्वान नहीं आया, तो हमने अपनी शॉप वगैरह खोल ली थी। लेकिन आज मीटिंग हुई सिरसा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो उन्होंने हमें आदेश करा भी हम आज का और कल का पूर्णतः बंद रखेंगे। हम उसी की पालना करते हुए हमने आज अपनी शॉप्स वगैरह बंद कर दी हैं। हम धरने के साथ रहेंगे और ये जो कानून बनाए हैं हम इनका विरोध करते हैं और इनमें बदलाव जरूरी है। क्या लगता है जिस तरह आज पूरा हरियाणा बंद है, 3 दिन के लिए हरियाणा बंद का ऐलान कर दिया गया, क्या लगता है सरकार अपना फैसला वापस लेगी? कुछ ना कुछ जुगती नजर आ रही है। देखो, एक चीज़ है, हम अपनी मांग रख रहे हैं, हमें नाजायज़ तरीके से घसीटा जा रहा है। कोई चीज़ अगर वो सील बंद है और कहाँ से वो पैक होके आ रही है, वो हमारे कार्य क्षेत्र से बाहर है, क्योंकि हम वहाँ प्रेजेंट नहीं होते। और जब ये यूज होती है फार्मर के वहाँ, तो भी हम प्रेजेंट नहीं होते। तो जो जिस चीज़ पे हमारा नियंत्रण नहीं है, उस नियंत्रण से बाहर की स्थिति में हमें बीच में क्यों रखा जा रहा है? हम तो यही चाहते हैं भी हम डीलर हैं, हमारा जो प्रूफ है, हम जो गवाह है, वो हम देने के लिए तैयार हैं। हमारा कहाँ से माल आया, कितना आया, कहाँ बिका, उसका रिकॉर्ड हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमें दोषी ठहराया जाए, ये कतई मंजूर नहीं है। सरकार को ये बदलना ही पड़ेगा। जी, धन्यवाद। आज पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर और सीड एसोसिएशन की एक मीटिंग की गई है, जो सरकार द्वारा कानून लाया गया। क्या कुछ कानून है और क्या जो आपकी आज फैसले लिए गए? हमारी यहाँ रानिया की एसोसिएशन है, जो भी प्रोड्यूसर की, जो भी निर्माता हैं और जो डीलर हैं, इनकी एक यहाँ मीटिंग हुई है, जिसमें यह डिसीजन लिया गया कि हम जो सरकार की तरफ से बिल जो लाने का आया है प्रस्ताव, उसके अमेंडमेंट की हम मांग कर रहे हैं सरकार से कि उसमें संशोधन किया जाए। क्योंकि अगर प्रोड्यूसर जो है वो जहाँ से उसको बीज आता है तो यूनिवर्सिटी से आता है, सबसे पहले वो ब्रीडर आता है वहाँ से, तो ब्रीडर की वहाँ से बिल बाकायदा उसके MOU साइन होते हैं, लाख से 2-2 लाख रुपए जो है वो हमसे चार्ज किए जाते हैं। और वहाँ से जो प्रोडक्शन चलती है, फिर फाउंडेशन बनता है, उसके आगे जो सर्टिफाइड बीज तैयार होता है। तो ये सारा ही डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग ही तैयार किया जाता बीज है। इसमें कोई भी नकली वाला सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं होता। और इसमें
ग्राउंड लेवल से आगे जो फार्मर उसको आगे तैयार करता है, तो उसमें जो मौसम है या लैंड में जो प्रॉब्लम है, या पहले वाले बी हैं उसमें अगर वो उसमें उग जाते हैं तो उसका नकली वाला सब्जेक्ट उसमें बिल्कुल नहीं होता। सिंगला जी, आज एसोसिएशन की एक बैठक रखी गई है, क्या कुछ फैसले लिए गए? हमारी एसोसिएशन में आज फैसला लिया गया है कि 3 दिन के लिए सरसा के कहने पर टोटल भी हड़ताल की जाए। उसमें हम बिल्कुल उनके साथ हैं, सरसा वालों के और हरियाणा की यूनियन के साथ हैं कि हम 3 दिन पूरा बंद रखेंगे। क्या लगता है जिस तरह से हड़ताल रखी गई है, सरकार झुकेगी, सरकार दबाव में आएगी इसको लेकर? आप पहले भी किसानों ने भी आंदोलन किया, कहीं ना कहीं सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। हमें उम्मीद है कि हमारे लिए सरकार कुछ ना कुछ जरूर करेगी। हो सकता है सीएम इन मांगों के ऊपर, हमारी मांगों के ऊपर कोई ना कोई गौर करेंगे। जी धन्यवाद। हाँ जी विचित्र जी, एसोसिएशन की तरफ से मीटिंग रखी गई है, क्या कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं? हमारी जो रानिया एसोसिएशन पेस्टिसाइड सीड एंड डीलर हैं, हमारे जितने भी, हमने सभी ने ये डिसाइड किया है जैसे कि पूरे हरियाणा की एसोसिएशन है, जहाँ सिरसा एसोसिएशन है, हम उनके साथ चलेंगे। जैसा उन्होंने बंद का आह्वान किया है 3 दिन के लिए, हम 3 दिन उनके साथ हैं। यदि आगामी आदेश कैसे भी आएंगे हम फिर भी उनके साथ हैं। जो हमें आदेश आएगा हम उनके साथ पूर्ण तौर पे चलेंगे। हाँ, क्या लगता है सरकार द्वारा जो कानून पास किया जा रहा है, क्या कुछ उस कानून में क्या प्रावधान रखे गए हैं? क्या आपको दिक्कत क्या है अगर दुकानदारों को? हम जितने भी दुकानदार हैं, जितनी भी हम पेस्टिसाइड सीड या फर्टिलाइजर कुछ भी भेजते हैं, हमें कंपनियों द्वारा पैकिंग बंद दिया जाता है। उसका हमारे पास बिल होता है, ई वे बिल बन के आता है, वही हम आगे फार्मर को बेचते हैं। उसमें क्या डाला है, कैसे डाला है, कितने % है, उसके साथ हमारा किसी भी प्रकार का वास्ता नहीं होता। जो होता है एक्चुअली हम तो यही चाहते हैं, जो हमारे फार्मर हैं हम 90% उनको उधार देते हैं, उनकी बढ़िया फसल हो, बढ़िया उनको दाम मिले और हमारे साथ उनके रिलेशन रहे। जैसे पिछले सालों की बात करें, इस साल टेम्परेचर अप होने की वजह से चाहे किसान ने कितना बढ़िया बीज डाला है, खाद डाली है, दवाई डाली है, जितनी बढ़िया परवरिश करी है, फिर भी उनकी आमदनी में गिरावट आई है। उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। जो फसल है एक तरीके से भगवान भरोसे है, 90% क्या 100% सारी की सारी खेती भगवान के ही भरोसे है। जितनी फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड सीड एसोसिएशन ने आज हड़ताल 3 दिन की हड़ताल का ऐलान कर दिया है, और पीछे अगर बात करें तो किसानों ने 13 महीने आंदोलन लड़ा था। तो क्या लगता है 3 दिन की हड़ताल आपको जीत दिला पाएगी, सरकार झुकेगी? ऐसे है जी, यदि सारे हरियाणा के जितने भी एसोसिएशन हैं, पेस्टिसाइड की हैं, सीड की हैं, फर्टिलाइजर की, सारी एकजुट होकर इकट्ठे पूरा प्रोटेस्ट करें। सरकार तो क्या चीज़ है, हम किसान, हम भी खुद किसान हैं, हम किसानों के बेटे हैं। पहले हम खेती करते हैं, बाद में हमने साइड बिजनेस किया है, और इनमें से 90% किसानों के ही बेटे हैं। यदि हम एकजुट होकर पूर्ण लागू कर दें, अपना बहिष्कार कर दें, सरकार तो जरूर मानेगी। सरकार जाएगी कहाँ? सरकार अपने जनता की सुनने के लिए बैठी है। एक राजा नहीं सुनेगा बात, प्रजा की तो कौन सुनेगा? नहीं सुनेगा तो ये चलते बढ़ेंगे। धन्यवाद।